सभी इदारों के बच्चों को स्कूल के पहले ही दिन मुफ्त किताबें मिलती है? क्या सभी को स्कूल की शुरुआत ही में स्टेशनरियाँ मिल जाती है? यहाँ कई असातिज़ा इकराम तशरीफ फरमा होंगे, आप इनसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और कई मसाइल की वजह से मुझे अवाम में आम नहीं कहा जाता। सही फरमाया आपने, आप यहाँ तशरीफ रखें। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आपकी कौन आप और क्या हालत बना रखी है अपनी? मैंने खुद से थोड़ी अपनी हालत बनाई है, इन लोगों ने तोड़ तोड़ के मेरी हालत बनाई है। पहले ये बताइए आप है कौन? मैं कानून हूँ। कानून? और वो भी इतना टूटा फूटा? अब क्या करें, सब तोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कानून तोड़ने का इन सब में मुकाबला लगा हुआ है, तोड़े ही जा रहे हैं। तालीम की कमी, तालीम की कमी। सही फरमाया आपने। सभी तालीमें याफ्ता होते तो मेरी हालत नहीं होती। शायद आपको पता नहीं, जाहिल लोग इतना कानून को नहीं तोड़ते जितना ये पढ़े लिखे तोड़ते हैं। जाहिल को तो पता ही नहीं होता कि कानून तोड़ते कैसे। कानून को तोड़ने के नए नए तरीके पढ़े लिखे लोग ही निकालते हैं। आप तशरीफ रखिए। हाय, ये आपके लिए। क्या है इस लिफाफे में? रख लेना। वैसे है क्या इस लिफाफे में? रिश्वत। रिश्वत? हाँ, रिश्वत। मैं रिश्वत हूँ ना। ओ, तो आप हैं मिस रिश्वत? जी हाँ, मैं हूँ रिश्वत। मैं हर जगह पाई जाती हूँ, ऑफिस में और खास तौर से सरकारी दफ्तर में कसरत से पाई जाती हूँ। मैं हर जगह काम करती हूँ, मेरे बिना ये काम हो ही नहीं सकता। तो आप हर जगह काम आएंगी? ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताइए, कब्र में कुछ काम आएंगी आप? नहीं ना, वहाँ तो अमाल काम आएंगे, नेकियां काम आएंगी। फिर किस काम की आप? आपकी तारीफ जितनी की जाए कम है। वो तो दिख ही रहा है। आपका नाम? मेरा नाम मिस महंगाई है। मिस महंगाई? हाय हाय, तू कहाँ से आई? तुझे मौत नहीं आई? तुम हम गरीबों के लिए हर बजट में होती हो। कभी खुद की कमी के बारे में कुछ सोचिए मिस महंगाई। मुझ में उस वक्त तक कमी नहीं आ सकती जब तक बदउनवानी का मुकम्मल खात्मा ना हो जाए। और आज के दौर में बदउनवानी के बगैर सियासत का कोई तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि मुझ में कमी बहुत मुश्किल है। वैसे इन दिनों आपका बसेरा कहाँ है? इन दिनों में मेरा बसेरा दाल, प्याज और पेट्रोल पर है। इसीलिए इन दिनों इन सब चीजों पर आजाब आया हुआ है। आप तालीम के बराबर बैठ जाइए। काय मुझे चले रहे भाई, कौन हो तुम? मैं मंशियात हूँ। ओ मंशियात। ओ, तो वो तुम हो जो नौजवान नस्ल को सिगरेट, गुटखा, शराब, चरस, गांजा जैसी नशावर चीजों के जरिए तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, मैं वही मौत हूँ जिसे नौजवान नस्ल खुद ही रुपया दे दे के खरीदते हैं। मैं वही हूँ जो माँ की गोद गुजारता हूँ। मैं वही हूँ जो बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा लिखवाता हूँ। मैं वही हूँ जो देश का मुस्तकबिल खोखला करता हूँ। मैं मंशियात हूँ। ठीक है, जरा संभल कर मिलावट और रिश्वत के साथ बैठ जाइए। अरे भाई, मेरा सिगरेट रुक गया। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मैं हया हूँ। शर्म की बहन? जी हाँ। आपको कहीं देखा है पर कहाँ याद नहीं आ रहा। मैं हया हूँ, औरत का जेवर हया, मगर अब मैं कहीं कहीं मिलती हूँ। पहले हया को औरत में देखकर
देखा था, पर 10 साल पहले, और 10 साल से मैं बेहयाई देख रहा हूँ और जी रहा हूँ। आपने अच्छा किया जो है तशरीफ लाई। आप तशरीफ रखें। कौन है बे तू? कहाँ से अटका हंगामा मचाने? मैं अमन ही तो खत्म करने आया हूँ। मैं दंगा फसाद हूँ। ओ, तो वो तू जलील दंगा बता दे। अच्छा ये बता, तू रहता कहाँ है? मैं नेताओं के घर में पलता हूँ और आम आदमियों को नुकसान पहुँचाता हूँ। अब यहाँ कोई लीडर उधर नहीं। चल जा, मंशियात के बराबर बैठ और उन्हें खत्म कर। कौन हो तुम और तुम्हें किसने बचाना है? शुरू करो। कौन हो तुम और तुम्हें किसने बचाना है? हटिए, हटिए, हटिए। आखिर कब तक ये बुराइयां इस तरह हमारी जान लेती रहेंगी? हमारे मुल्क को आजाद हुए 68 साल हो गए। ये कैसी आजादी है? हर चीज में मिलावट, हर दफ्तर में करप्शन, ना तालीम की अहमियत है, ना कानून का एहतराम। महंगाई, बेहयाई, बेराह रवी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दंगा फसाद तो जैसे रोज का मामूल हो गया है। अगर हम में से हर शख्स अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाए तो क्या इन सब में कमी नहीं आएगी? सोचिए, जरूर सोचिए।